पति जैसे ही अपने घर से बाहर निकलता तो फौरन उसकी पत्नी अपने पति के 5 दोस्तों को फ़ोन करती और एक साथ उन 5 दोस्तों को अपने घर बुला लेती और 5 के साथ मिलकर उस घर के अंदर संबंध बनाती। और कभी वो किसी होटल में उन 5 दोस्तों को बुलाती, फिर संबंध बनाती, कभी जंगलों में, कभी गेस्ट हाउस में, या फिर उन 5 दोस्तों के किसी के घर जाकर संबंध बनाती, लेकिन हमेशा उन 5 के साथ ही एक साथ संबंध बनाती। और ये मामला 5 सालों से बराबर चलता हुआ आ रहा था। लेकिन आखिर इस घटना का खुलासा 5 सालों के बाद कैसे हुआ और घटना का खुलासा किस वजह से हुआ 5 सालों में, कभी किसी को ये बात पता क्यों नहीं चल पाई, और आखिर जो महिला थी वो अपने पति को छोड़कर उन 5 के साथ ही संबंध क्यों बनाती थी और एक साथ उन 5 को क्यों बुलाती थी। अगर वो चाहती तो एक एक कर बुला सकती थी, अलग अलग इंसान से संबंध बनाती, लेकिन वो इकट्ठा 5 को क्यों बुलाकर बनाती थी। ये जो पूरी कहानी है, ये जो पूरा मामला है, सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। लेकिन ज़रा सा भी वीडियो को आगे पीछे मत करना, इसलिए कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और ये हमारी दुआ है कि आप अच्छे रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। और जो आज की घटना है उसकी तरफ बढ़ते हैं। घटना 11 सितंबर को घटना का खुलासा होता है। 11 सितंबर को जो मुंबई के बराबर में महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का पालघर ज़िला है, और उसी पालघर ज़िले का एक इलाका है, इलाके का नाम है तलासरी इलाका। वहीं के थाने में एक महिला आती है। महिला जो वहाँ सिपाही खड़ा हुआ था, उससे बोलती है कि मुझे इस थाने के जो मेन हेड हैं, जो यहाँ के SHO हैं, मुझे उनसे मिलना है। वो बोलता है कि थोड़ा वेट कर लो, अभी आ जाएंगे। सुबह के टाइम पर आ गई थी। और जब कुछ घंटों के बाद वहाँ के कोतवाल जो SHO थे वो आते हैं, महिला फ़ौरन कमरे के अंदर जाती है और बोलती है, क्या मैं अपने पति के 5 जो मेरे पति के 5 दोस्त हैं उनके ख़िलाफ़ रेप का केस दर्ज करने के लिए आई हूँ। उन लोगों ने मेरे साथ 5 दोस्तों ने रेप किया और वो बराबर 5 सालों से मेरे साथ रेप करते हुए आ रहे हैं। कभी मेरे घर पर आकर मेरे साथ रेप करते हैं, कभी जंगलों में ले जाकर, और उन लोगों ने मुझसे 2 लाख रुपए से ज़्यादा ऐंठ लिए हैं। उन लोगों के पास मेरे 2 लाख रुपए, जेवरात, अंगूठी वगैरह सब कुछ उन्हीं के पास है। आप मेहरबानी कर उनसे मेरे पैसे दिलवाइए और मैं चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले। मेरे साथ बहुत गलत किया गया है, मैं 5 सालों से बहुत तड़पी हूँ, परेशान हुई हूँ। अब जो SHO ये बात सुन रहे थे, जो कोतवाल साहब ये बात सुन रहे थे, वो हैरत में पड़ जाते हैं कि भला तुम्हारे साथ 5 सालों से रेप हुआ है, लेकिन आखिर तुम आज क्यों आई हो, और तुम्हारे साथ वो 5 दोस्त रेप करते थे, क्या तुमने अपने पति को नहीं बताई, और उनके पास तुम्हारे पैसे कैसे पहुँच गए। इतने सारे सवालों के सवाल सुनकर वो महिला बोलती है कि सर, मैं आपको ये पूरी दास्तां, पूरी कहानी शुरू से बताती हूँ। और वो बताना शुरू करती है। वो बताती है कि उसका नाम मीना है, उसकी उम्र 35 साल है, और वहीं पर जो मुंबई का तलासरी इलाका है, जो आदिवासी इलाका है, उसी इलाके में वो रहती है। उसका पति नौकरी करता है, थोड़ी बहुत नौकरी करता है, छोटी मोटी उसकी जॉब है। सुबह 7 बजे से लेकर वो शाम को 10-11 बजे घर पर आता है। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, सब कुछ ऐसा ही चल रहा था। 2018 में एक दिन उसके पति के कुछ दोस्त हैं, वो उनको बुलाती है। वो दोस्त घर पर आते हैं और फिर वो दोस्त बोलते हैं कि शायद हमें लगता है कि तुम्हारे घर पर किसी भूतिया साया है, या फिर तुमसे कोई जलता है जो दुश्मनी रखता है, और हो सकता है उसी ने तुम्हारी फैमिली से, तुम्हारे पति से दुश्मनी निकालने के लिए तुम लोगों के ऊपर काला जादू कराया है। जो उसके पति में एक जो दोस्त था जिसका नाम त्रिपाठी था, वो बोलता है कि मैं इस चीज़ का महारथी हूँ, और जो मेरी 4 दोस्त हैं, हम चारों ही इस चीज़ के महारथी हैं। हमारा यही काम है, यही पेशा है। हम लोग भूत प्रेत, जादू टोने फ़ौरन पहचान लेते हैं। जब हम तुम्हारे घर पर आए तो हमें एहसास हो गया था कि किसी ने तुम्हारा वंशीकरण करा रखा है, इसलिए तुम परेशान हो। जब ये सवाल मीना सुनती है, मीना को ये बात बताता है वो, तो मीना हैरत में पड़ जाती है। मीना बोलती है कि हाँ, मैं बिल्कुल परेशान हूँ। और वो 5 बोलते हैं कि पैसा आता है लेकिन पता नहीं चलता, तुम हर किसी के साथ अच्छा करती हो, लोग तुम्हारे साथ बुरा करते हैं, और सबसे बड़ी बात कि तुम्हारे पति जो परेशानियों में डूबे हुए हैं, जो तुम्हारे पास ये खाने पीने में इतनी दिक्कत चल रही है, वो वंशीकरण है। अगर तुम चाहो तो हम कुछ अनुष्ठान कर सकते हैं, कुछ पूजा पाठ घर में करेंगे, जिसके बाद ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा।
वो सुनने के बाद बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हें बता दूंगी। चारों दोस्तों की जो दावत थी वो प्रोग्राम ख़त्म होता है। जो पांचों दोस्त थे प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। उसके दिमाग में ये बात घूमने लगती है। वो बोलती है कि शायद जो मेरे पति के पांचों दोस्त हैं उनकी बात बिल्कुल सही थी। और वो एक दिन अपने पति का फ़ोन लेती है, उसमें से चुपके से नंबर निकालती है, क्योंकि उसको पता थी कि अगर ये बात उसके पति को पता चलेगी कि वो अनुष्ठान पूजा पाठ करवाना चाहती है तो पति इस चीज़ का विरोध करेगा। तो वो चुपके से अपने जो पति के जो दोस्त थे उनको फ़ोन करती है। उनसे बोलती है कि मैं छुप कर अपने पति को बिना बताए तुम्हारे पास फ़ोन कर रही हूँ, मेरे पति को कुछ मत बताना, वरना वो ये सब अनुष्ठान और ये सब कुछ पूजा पाठ नहीं करवाएंगे। आप लोग ये बताइए कि आखिर जो काला जादू हुआ है, जिसने कराया है, उसका क्या नाम है और इसको काटना कैसे पड़ेगा, इसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। तो वो लोग बताते हैं कि हमें तुम्हारे घर आकर कुछ घंटों के लिए एक अनुष्ठान करना पड़ेगा। वो बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हें बता दूंगी। और एक दिन 2018 में ही जब उसका पति अपनी जॉब पर निकल जाता है, काम पर चला जाता है, तो वो फ़ौरन उन पांचों को फ़ोन करती है। पांचों घर पर आ जाती हैं और फिर अनुष्ठान करने के बाद कुछ प्रसाद देकर, जो उस मीना को प्रसाद दिया जाता है कि इसको खा लो, इसको खाने के बाद तुम्हें थोड़ी सी नींद आएगी और वो नींद ही आना सब कुछ है। और जब वो हल्की सी बेहोशी की हालत में जाती है तो फिर पांचों मिलकर उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और पांचों बराबर रेप करते हैं। उसको कुछ घंटों के बाद होश आता है तो पांचों बोलते हैं कि हाँ, जो कुछ हुआ उस होने से ही तुम्हारा काला जादू का कटेगा, उसका असर ख़त्म हो जाएगा, जो वंशीकरण जिसने कराया है वो सब कुछ हो जाएगा। ये मामला हो जाता है। फिर उससे थोड़े बहुत पैसे लेते हैं। अब महिला को लगता है कि ज़रूर अब कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा होगा, और फिर पांचों चले जाते हैं। उसके बाद पांचों फिर बोलते हैं कि अब एक और पूजा आई है, अगर उस पूजा को तुम करवा लोगी तो तुम्हारे पति की सरकारी नौकरी लग जाएगी। अभी जो तुम्हारा पति 7-8-10 हज़ार रुपये महीना कमाता है, फिर तुम्हारा पति 60-70 हज़ार रुपये महीना कमाएगा, सरकारी नौकरी होगी। उसके लिए पूजा हमें जंगलों में करनी पड़ेगी। और जो जंगलों में बुलाते हैं वो ठाणे की, जो पालघर के ठाणे है वहीं के जंगल हैं, वहीं पर बुलाते हैं। बोलते हैं कि एक मंदिर है, वहाँ हमें पूजा करनी है। और वहीं पांचों उस मीना को बुलाकर ले जाते हैं अपने साथ, और वहाँ जंगलों में ले जाकर पहले पूजा की जाती है, फिर एक शरबत पिलाया जाता है। जब मीना उस शरबत को पीती है तो वो नशे में एकदम डूब जाती है। फिर वहाँ पर पांचों उसके साथ उसी जंगल में रेप करते हैं। वो इस चीज़ का विरोध नहीं कर पाती क्योंकि वो नशे में थी। और जब वो होश में आती है, उसका बदन टूटा टूटा सा लगता है, तो उससे बोलते हैं कि हाँ, हम लोगों ने तुम्हारे साथ संबंध ज़रूर बनाए हैं, लेकिन इसमें तुम्हारा फ़ायदा है, हम तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, तुम्हें हमारे लिए तो इतना करना ही पड़ेगा। और ये सब कुछ करने से तुम्हें एक अच्छी प्राप्ति होगी, एक पैसे की प्राप्ति होगी, अच्छी चीज़ें तुम्हारे घर में आएंगी। ये बातें बताकर, ये झांसा देकर वो उसके साथ रेप करते हैं। फिर उसके बाद एक गेस्ट हाउस में बुलाया जाता है, होटल में बुलाया जाता है। वो बताती है कि होटल में बाकायदा उन लोगों ने बुकिंग की थी 6 लोगों की पार्टी करने की, और मुझे होटल में बुलाकर फिर उन लोगों ने ऐसा किया। ये मामला 2023 तक आ जाता है। और अब आकर उन लोगों ने मुझसे थोड़े थोड़े पैसे कर 2 लाख रुपए से ज़्यादा पैसे भी ले लिए थे, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ था। जहाँ मेरे पति की नौकरी थी, जैसी परेशानियाँ थी वो परेशानियाँ रहीं। और आखिर में आकर मुझे एहसास होता है कि ये लोग 5 सालों से मेरे साथ खेल रहे थे। ये पांचों मिलकर मेरे जिस्म के साथ, मेरे साथ, मेरे भरोसे के साथ, सारी चीज़ों के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया। मैंने बहुत सोचा था कि अगर मैं पुलिस के पास आऊँगी तो मेरी शादी टूट जाएगी, मेरा पति क्या सोचेगा, ये खबर न्यूज़ में जाएगी, तमाम लोग मेरे ऊपर क्या बोलेंगे। और आखिर में आकर मैंने फ़ैसला किया, क्योंकि अब जब मैंने आकर उन लोगों से ये बोल दिया था कि मैं तुम्हारे साथ संबंध नहीं बनाऊंगी, मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आऊँगी, तो वो लोग ये बोलने लगे कि हमने तुम्हारी वीडियोस बना ली हैं, अगर तुम नहीं आओगी तुम्हारे रिश्तेदारों में हम वीडियोस को सेंड कर देंगे। फ़ौरन जो पुलिस थी वो फ़ौरन इस घटना को संज्ञान में लेती है। जो कोतवाल साहब थे वो फ़ौरन उन 5 लोगों के नाम पूछते हैं, और 5 लोगों के नामों में एक प्रशांत रविंदर और दूसरा भाटे, रविंदर भाटे, पहला रविंदर भाटे, दूसरा दिलीप, तीसरा गायकवाड़ और चौथा गौरव सालवी और चौथा महेंद्र कुमावत और 5वां गणेश कदम। इन 5 को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इनको खिलाफ रेप का, लूट का और ये जादू टोनों के ऊपर बहलाने फुसलाने का केस दर्ज करती है। इनको उठाकर जेल भेज देती है। इनके फ़ोनों को जमा कर लेती है। फ़ोन्स के अंदर
वीडियोस निकलती हैं जो उस महिला की इन लोगों ने बिना कपड़ों वाली और जो रेप करते हुए वो वीडियोस बनाई थी, पुलिस उनको डिलीट करती है। और जब ये बात पति को पता चलती है तो पति बड़ा मायूस हो जाता है। पति बोलता है कि मुझे नहीं पता थी कि मेरे 5 दोस्त ऐसा करेंगे, क्योंकि वो तो सुबह निकलता था, शाम को अपनी पत्नी के लिए कुछ पैसे कमा कर लाता कि अपनी पत्नी को वो खुश रख सके, लेकिन पत्नी ने ऐसा काम कर दिया। और ये घटना बताने का मकसद हमारा ये था कि फ़िलहाल में इतना ज़्यादा अंधविश्वास हो गया है कि लोग अंधविश्वास में डूब चुके हैं। अगर किसी का काम नहीं चलता, किसी के घर पर पैसे नहीं आती या फिर किसी को लड़ाई झगड़ा रहता है, तो उसको ऐसा लगता है कि उससे जलने वाले ने उसकी बंदिश करवा ली है। तो ये बिल्कुल गलत है। दुनिया में किसी के अंदर भी इतनी ताकत नहीं है कि कोई किसी दूसरे को चाहे और बर्बाद कर दे। अगर मैं हूँ तो मैं दुनिया में हर किसी को ओपन चैलेंज कर सकता हूँ कि आप लोग ऐसा करो कि आप मुझे बर्बाद कर दो, मेरा काम धंधा सारी चीज़ें बंद करवा दो। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। लोग बोलते हैं क्या कोई चीज़ खिलाई जाएगी, बाल तोड़ा जाएगा, मेरे हाथ के कपड़े, मेरी ये चीज़ों को लिया जाएगा, फिर टोटका किया जाएगा और उससे मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। और ज़्यादातर लोग जो अंधविश्वास में फंस जाते हैं उनके साथ ऐसे ही लूटपाट होती है। लेकिन लूटपाट जो की जाती है उसकी मेन जो लूटने का तरीका है वो मैं आज आपको बताता हूँ। आप कभी भी किसी बाबा के पास जाएंगे, अगर वो आपसे पैसे मांगेगा तो क्योंकि आप समझदार हैं, इंटेलिजेंट बनकर जाएंगे, तो आप बोलेंगे कि ये बाबा ढोंगी है, ये मुझसे पैसे मांग रहा है, इसलिए मैं इससे अपना कुछ भी वंशीकरण, इलाज वगैरह जो भी है, बंदिश है, जादू टोना है, वो इससे नहीं करवाऊंगी क्योंकि ये पैसे का भूखा है। लेकिन जब आप किसी बाबा के पास जाते हैं जहाँ पर आप फंसने वाले होते हैं, जहाँ आपको अच्छे तरीके से लूटा जाता है, वहाँ की सबसे ख़ास बात ये होती है कि वहाँ आपके दिमाग में ये बात डाली जाती है कि ये जो बाबा हैं, ये जो तांत्रिक हैं, ये 1 रुपया नहीं लेते, इनको कुछ नहीं चाहिए, ये सिर्फ दूसरों की मदद करने के लिए बैठे हुए हैं। ऐसा करो, जो कुछ सामान है आप सामान ले आओ, या फिर ये एक बॉक्स रखा हुआ है यहाँ पर पैसे डाल दो। इसलिए सबसे बड़ी चीज़, आप अंधविश्वास में ना फंसें। अंधविश्वास बिल्कुल बेकार है। अंधविश्वास में अगर फंसेंगे तो जो कुछ आपके पास बचा होगा वो सब लुट जाएगा, आपकी इज्जत भी लुट जाएगी, पैसा भी चला जाएगा। अब जो मिना थी उसका सब कुछ चला गया। अब पति उसको छोड़ देगा या फिर उसकी जो मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे, शहर वाले क्या बोलेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कि उन 5 आरोपियों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज की वीडियोस में कुछ लोगों ने अपने नाम बताए थे, उन लोगों के नाम हम बताते हैं क्योंकि वो हमारी वीडियोस परमानेंटली देखते हैं और कमेंट भी करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और ये जुल्फ़िकार भाई बोल रहे हैं, मैं तो बस यही देखता हूँ आपकी वीडियो कब आएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार भाई। ये और कमेंट किया है मुरलीधर वानखेड़े ने, जो महाराष्ट्र से हैं। मुरलीलाल वानखेड़े जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी वीडियोस देखते हैं। मिस्टर साहू ने कमेंट किया है, जो रायगढ़ से हैं। मिस्टर साहू की डीपी बहुत शानदार लगी हुई है आपकी, जो आपने चश्मा लगा कर की लगाई है। और कमेंट किया है जुल्फ़िकार एलिड ने, उन्होंने कहा है मैं आपकी वीडियोस बराबर देखता हूँ, करीब 1-1.5 साल पहले से। आप मेरा नाम भी लेना, अपने जुल्फ़िकार अली, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से। जुल्फ़िकार भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी वीडियोस देखते हैं। और अगर कभी आप लोग फ़िरोज़ाबाद आएँ या फिर ताजमहल आएँ तो आप यहाँ पर ज़रूर आइएगा, आपको हम घुमाएंगे और आपको यहाँ की सैर करवाएंगे। ताजमहल का नाम सुना होगा। और ये भाई, ये जो हैं इरफान शमशाबाद भाई, आपने भाई अपने जैसे चैनल शुरू किया था, तब से मैं आपका फ़ैन हूँ और सब्सक्राइबर हूँ। मेरा नाम इरफान शमशाबाद है और मैं ज़िला हापुड़, गांव देहरा से हूँ। रोशनी मेरी वाइफ हैं, वो अपना नाम सुनकर बहुत खुश हुई थी, पर मेरा नाम कब आएगा भाई? तो इरशाद शमशाबाद जी, अगर आप इरशाद भाई कभी आगरा आएँ तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा और आप यहाँ पर आकर घूम कर जा सकते हैं। और जो आपकी वाइफ हैं उनका नाम मैंने लिया था और अब आपका नाम लिया है, तो आपका वेलकम है। और भी बहुत सारे कमेंट हैं। अंजलि राज, ये तो बहुत शुरू से हमारे पहले से सब्सक्राइबर रहे हैं। और जिन लोगों को अपना नाम या फिर जो कुछ बताना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बोलना चाहते हैं, तो ज़रूर बोलिएगा, हम आपकी बात का जवाब देंगे। ये जो जुल्फ़िकार भाई थे, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जिन लोगों ने कमेंट किए, उनका भी शुक्रिया। और जो लोग कमेंट नहीं करते हैं उनका भी। और ख़ासकर एक बात मैं आपसे बोलना चाहूँगा, अगर कभी भी आप आगरा आते हैं या फिर हमारे स्टूडियो वगैरह में आना चाहते हैं, या फिर आगरा से जो फ़िरोज़ाबाद है, जहाँ पर ढेर सारी चूड़ियों को शहर बोला जाता है, अगर वहाँ पर आते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं
आपको हम आगरा से रिसीव करेंगे, पूरा फ़िरोज़ाबाद घुमाएंगे, पूरा आगरा घुमाएंगे और सुकून से आप हमारे स्टूडियो में हमारे घर पर रहकर आराम कर कर घूम फिर कर यहाँ से जाइएगा। आपको हमारी वीडियोस कैसे लगी, इस घटना पर क्या बोलना चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।